आज जो मानी है उसे भूलने की बीमारी लग जाती है और मानी के भूलने की बीमारी की वजह से जो मानी की माँ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और मानी के दोस्त भी मानी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो फिर देखते हैं इस वीडियो में कि मानी को अपने भूलने की बीमारी से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मानी बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो, मुझे ना बाजार से दही ला दो। अच्छा मामा, मैं आ रहा हूँ। मानी बेटा जाओ और बाजार से ना तुम दही ले आओ। फिर जो मानी है वो अपनी मामा से पैसे पकड़कर बाजार के लिए चला जाता है, लेकिन मानी की भूलने की बीमारी की वजह से जो मानी है वो बाजार का रास्ता ही भूल जाता है और मानी अपने स्कूल के पास पहुंच जाता है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये क्या, मैंने तो बाजार जाना है लेकिन मैं तो स्कूल की तरफ आ गया हूँ, मैं अभी जाता हूँ बाजार। अंकल जी मुझे दूध दे दीजिए। मानी बेटा इतनी देर क्यों तुमने लगा दिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मामा जी बाजार में बहुत रश था जिसकी वजह से मुझे लेट हो गई है, और ये ले मामा जी, आपने जो कहा था वो मैं ले आया हूँ। मानी मैंने तुम्हें दूध नहीं दही लाने के लिए कहा था, पता नहीं तुम्हारे भूलने की बीमारी कैसे जाएगी। फिर जो मानी की माँ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जो मानी है उसकी भूलने की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और मानी की माँ काफ़ी ज़्यादा ऐसे तरकीबें भी लगाती है कि जो मानी है उसकी भूलने की बीमारी चली जाए, लेकिन मानी की भूलने की बीमारी तो नहीं जाती। और फिर जो मानी है वो स्कूल जाता है। तो फिर देखते हैं कि मानी के साथ स्कूल में क्या होता है। और मानी क्या हाल है, तुम स्कूल आते वक्त रास्ता तो नहीं भूल गए? नहीं, मैं क्यों रास्ता भूलूंगा, और मुझे कोई भूलने की बीमारी थोड़ी है जो मैं रास्ता भूल जाऊंगा। फिर इस तरह से जो मानी के दोस्त हैं वो मानी को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाते हैं, और मानी के दोस्त मानी के बैग से मानी की नोटबुक निकाल देते हैं जिसमें मानी ने अपने स्कूल का होमवर्क किया था। तो भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलो आप सब बच्चे मुझे अपना अपना होमवर्क दिखाओ। सबसे पहले मानी तुम लेकर आओ अपना होमवर्क। टीचर जी वो कॉपी मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। घर से तो मैं लेकर आया था लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे लगता है मानी तुम अपनी भूलने की बीमारी की वजह से कहीं रख कर भूल गए हो, लेकिन इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। चलो अब कुर्सी पर सारा दिन खड़े रहो। मुझे पता है ये काम उमर ने किया है, मैं अभी इसके बैग से इसकी कॉपी निकालता हूँ और उसे छुपा देता हूँ। फिर जब मानी को टीचर सजा देती है, मानी ये चीज़ डिसाइड करता है कि जो चीज़ उमर ने मानी के साथ की थी वही चीज़ मानी उमर के साथ करेगा। और जब स्कूल की ब्रेक होती है, मानी उमर के बैग से अगले ही पीरियड की कॉपी निकाल देता है। और फिर देखते हैं आगे के जो टीचर है वो उमर के साथ क्या करती है, और क्या जो मानी है वो अपनी इस हरकत से पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता। चलो सब बच्चे अपना अपना काम चेक करवाओ। टीचर जी मेरी कॉपी मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। टीचर जी उमर की कॉपी इसके बैग से मानी ने निकाली है, मैंने खुद मानी को देखा है कि वो उमर के बैग से कॉपी निकाल रहा था। मानी उमर की कॉपी तुमने निकाली है इसके बैग से, चलो अब इसे ला कर दो। अच्छा टीचर जी मैं अभी ला कर देता हूँ। पता नहीं उमर की कॉपी मैंने कहाँ रख दी है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। अब टीचर मुझे बहुत मारेगी, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने। टीचर जी पता नहीं मैंने उमर की कॉपी कहाँ रख दी है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। फिर जो मानी है वो उमर की चुराई गई कॉपी को रख कर भूल जाता है, जिससे जो मानी है उसे काफ़ी ज़्यादा टीचर की डांट भी खानी पड़ती है। और टीचर फिर ये डिसाइड करती है कि जो मानी है वो उमर को एक नई कॉपी लेकर देगा, और उसमें जो भी चीज़ें उमर ने लिखी थी वो सारा सिलेबस मानी खुद ही उमर को लिख कर देगा। ये बात सुनकर मानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा काम कैसे अकेला करेगा। इस तरह से जो मानी है उसे हमने भूलने की बीमारी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई